और अब बात खुशहाल हरियाणा की करेंगे। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है। मनोहर सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। प्रदेश ने कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पर सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की इस तरह से स्थापना की जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। खुशहाल हरियाणा पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। मनोहर सौगात से विकास को रफ्तार। सीएम मनोहर लाल ने किया जनसंवाद। खिलाड़ियों और किसानों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेशवासियों को मनोहर लाल सरकार की तरफ से विकास योजनाओं की सौगात भी दी जा रही है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड 16 में लोगों से जनसंवाद किया और अवार्डी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद के जरिए प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के वार्ड 16 में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं कहता हूँ भाई देखो ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में चल पड़ो, आपका बच्चा आगे आ जाएगा, जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों के बच्चे लग नहीं सकते, लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कैसे? नियम एक ही है। मुझे आपने मुख्यमंत्री जनता के लिए बनाया है कि मेरे रिश्तेदारों के लिए बनाया है? जनता के लिए ना। अब ये सैद्धांतिक बात है, ये कोई सोचता नहीं है, हमने इसको करके दिखाया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि करनाल में सबसे बड़ी दिक्कत शामलात की भूमि पर बसी कॉलोनियों में आ रही है, जिसके समाधान के लिए राजस्व विभाग के साथ विचार विमर्श कर इस समस्या का हल किया जाएगा। इसके बाद लोगों को मालिकाना हक भी मिल सकेगा और कॉलोनियों को अप्रूव भी किया जा सकेगा। तो हमारी गली में पूरी सफाई होगी, अच्छे से रोजाना होती है सफाई व्यवस्था जी, पूरी हुई है, अच्छे से हो रही है। इसी वार्ड की बात कर रहे हैं जी। चलिए, सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है तो इस काम के लिए मेयर से लेकर के और हमारे कमिश्नर और नीचे सब सफाई कर्मचारियों तक सबको मैं बधाई देता हूं, सबको बधाई। आपके टाइम पीरियड के अंदर जो सबसे अच्छा लगा, हम करनाल के किसी भी रोड से अंदर आते हैं, जीटी रोड से, तो ऐसे लगता है जैसे हम फॉरेन के अंदर आ रहे हैं। जैसे लिबर्टी चौक से अंदर आते हैं, आईटीआई चौक से अंदर आते हैं, सेक्टर 6 चौक से अंदर आते हैं, हर जगह से बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया साफ सफाई, बीच में पेड़ पौधे, सब कुछ अच्छा है। और हमारे करनाल की एक मुख्य समस्या थी, घंटाघर के नज़दीक पानी बहुत इकट्ठा होता था बारिशों में। आपकी सरकार आई है, वो समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी सबसे अच्छी बात इनको क्या लगी कि जब करनाल शहर में 10 किलोमीटर दूर से भी अंदर घुसते हैं तो हर सड़क 4 लेन बन गई, डिवाइडर हो गए, सफाई हो गई। यानी मुझे याद है कि शुरू में हमने 6 या 7 सारी एंट्रेंस जो थी इनके गेट की घोषणा की थी और 10 किलोमीटर तक 4 लेन होगी, चाहे फिर वो मेरठ रोड हो, चाहे इंद्री रोड हो, और ये दोनों तो दिल्ली रोड और चंडीगढ़ रोड तो है ही हैं, चाहे फिर काछवा रोड है और इसके बाद ये मुणक रोड है। बाबूजी, इनके होने से जो ये 10 किलोमीटर के रोड आपने डबल करवाए, जिन जमीनों की कीमत 50 लाख 60 लाख रुपए किले थी, आज उन जमीनों की कीमत भी 2-2 3-3 करोड़ रुपए किले हो गई। 3 करोड़ वो सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया जी। अवार्डी खिलाड़ियों को सौगात।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवार्डी खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो पद्मश्री या उससे ऊपर के सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हैं, उन सभी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही वोल्वो बस की यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी है, उन सब हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। दोनों चीजें पद्मश्री, पद्म विभूषण, हाँ, उसी श्रेणी में और भी जो लोग होंगे, पद्म श्रेणी, पद्म विभूषण के नाते आगे भी और भी होंगे, उन सबको 10,000 रुपया। प्रदेशवासियों के लिए सौगातों की झड़ी लगाते हुए सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत के गन्नौर में भी बड़ी घोषणा की और सोनीपत के गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल और बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गन्नौर की बागवानी मंडी कृषि क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। ये जो मंडी है, इसका निर्माण कार्य अब शुरू हो जाने वाला है और आने वाले 2 वर्ष में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके निर्माण में जो पहले जमीन है या बाकी सब खर्चे हो चुके हैं, अभी इसके बाद भी 3,000 करोड़ रुपया और लगेगा, जिससे ये मंडी का काम जो है पूरा हो जाएगा। जैसे पहले हमारे कृषि मंत्री जी ने बताया है, हमारे एसीएस साहब ने बताया कि इसमें कितना साइज बनेगा, क्या होगा, प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज होगा, वॉशिंग ग्रेडिंग इसकी सुविधा होगी, पैक हाउस, दुकान कम ऑफिस, यानी नीचे दुकान ऊपर ऑफिस भी लोग बना सकते हैं। उसका मल्टीप्लेक्स हॉल बनेगा, स्टार होटल होंगे, कन्वेंशन सेंटर, बिग बॉस होटल, हाइपर मार्केट, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल जोन, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, सीएनजी, पीएनजी, कितने ही काम इसमें लिखे हुए हैं जो पीपीपी मोड में बनाए जाएंगे। सरकार का खर्चा अलग है, लेकिन ये जो बाकी लोग करेंगे, ये कई हजार करोड़ रुपए का खर्च यहां करके करेंगे। और मैं तो ये कहूंगा, हम में से किसी ने भी, मेरे समेत जितनी मंडी की, बड़ी मंडी की कल्पना की गई है, हमने अभी तक अपने जीवन में देखी नहीं है, किसी ने नहीं देखी। विदेशों में बनी है बढ़िया बढ़िया मंडियां। तो ये जो मंडी बनेगी, न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसका शिलान्यास करते हुए आज मुझे भी बहुत खुशी और आनंद हो रहा है। किसानों को मिली सौगात। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ मदद की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ मंडी में लगने वाले हर एक ईंट न केवल हरियाणा के बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के किसान भाइयों और व्यापारियों को मजबूती प्रदान करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गन्नौर से सब्जियां बाहर भेजने के लिए गन्नौर रेलवे स्टेशन से जोड़कर ये अलग से रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अन्य जिलों के लिए मंजूर प्रोजेक्टों की आधारशिला भी रखी। दिल्ली के आसपास जितना सब्जी और फल होंगे, उतना किसान को भी लाभ होगा, उतना व्यापारी को भी लाभ होगा, उतना नागरिक को भी लाभ होगा। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम करें। मैं तो ये कहूंगा कि इस मंडी के आगे बढ़ने से, जैसा मैंने बताया कि हमारा जो किसान है, दुनिया भर के बाजार में अपना सामान बेचने के लिए उसको बहुत बड़ा एक अवसर मिलेगा। और अभी तक जो धक्के खाता है, आसपास के किसान जो है आजादपुर जाकर के, यानी व्यापारी और जो बड़े व्यापारी वहां जाके बेचते हैं, उससे उनको छूट मिलेगी। और मैं केवल हरियाणा के लोगों को नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, वहां के किसान और व्यापारी भाइयों को, कि उनको भी एक बहुत बड़ा अवसर यहां मिलने वाला है यहां ला करके बेचने में। क्योंकि जितनी बड़ी मंडी है, हरियाणा तो इतनी सब्जी और फल शायद पैदा भी नहीं कर पाएगा। तो सब बाहर से भी आकर के यहाँ बेचेंगे, उसको भी हम स्वागत करेंगे, हमें रोजगार में लाभ होगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और यहाँ से सब्जियां बाहर जाने के लिए, भेजने के लिए, जैसा पहले बताया कि 1 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है। जैसे आजादपुर के स्टेशन पर रैक भरे जाते हैं फलों के और सब्जियों के,
उसी प्रकार से यहाँ 1 किलोमीटर दूर चाहे अलग से भी स्टेशन बनाना पड़े अथवा गन्नौर के स्टेशन का जोड़ करके और वहां पूरे सब्जी और फलों के रैक भर करके सारे देश में जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था भी कराई जाएगी। व्यापारियों को इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये होगा। शाहबाद में ये उसका परिणाम होगा। भाइयों बहनों, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 500 एकड़ इस क्षेत्र के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है और एशिया में इतनी बड़ी मंडी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी बनने जा रही है। अभी तक उत्तर भारत का सारा फल और सब्जी का विक्रेता और क्रेता सब इकट्ठे होते हैं आजादपुर। आजादपुर की मंडी अपने आप में बड़ी मंडी है, लेकिन जिन लोगों को वास्ता पड़ा है वहां कुछ बेचने का या खरीदने का, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि हमारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी, हमारा हिमाचल का व्यापारी, हमारा उत्तराखंड का व्यापारी, हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का, चाहे वो बेचने वाले हों चाहे खरीदने वाले हों, उनको अनुभव होता है कि वहां एक बार भीड़ में फंस गए तो घंटों घंटे निकल नहीं सकते। 24-24 घंटे भी कई बार उनकी बिक्री की बारी नहीं आती है। और फिर उत्पाद क्या है? उत्पाद सब्जी है या फल है। हम जानते हैं अनाज तो फिर भी 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने नहीं बिकेगा तो अनाज का बिगड़ता कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी सब्जी होती है जो शायद 24 घंटे में ही मुरझा जाती है, उसका उपयोग खत्म हो जाता है तो उसका भाव गिर जाता है। कई फल ऐसे हैं 48 घंटे, 72 घंटे के बाद वो भी मुरझा जाते हैं। तो फल और सब्जी, इसके लिए खुला स्थान चाहिए, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इसके लिए खरीदने बिक्री करने वाले जो ट्रैफिक होता है, जो लोग आते हैं, उनके लिए खुला स्थान चाहिए, उनको ठहरने की जगह चाहिए, उनकी सब सुविधाएं चाहिए। तो ये सब सुविधाएं लेकर के और हमारी ये जो गन्नौर मंडी है ये स्थापित होने जा रही है। मित्रों, भाइयों, बहनों,
उधर हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अंत्योदय परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कदम उठाया। आपको अब समझाते हैं इस योजना के बारे में और इस योजना के तहत कैसे लाभ मिलेगा ये भी समझना होगा, क्योंकि जिस योजना का जिक्र हम कर रहे हैं दयालु योजना, इसके तहत कई परिवारों को लाभ मिल चुका है। सरकार की तरफ से ये योजना चलाई जा रही है और खुशहाल हरियाणा की तरफ एक और कदम सरकार ने उठाया है। तो गरीबों के साथ मनोहर सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों के सुध दयालु योजना के तहत 223 लाभार्थियों को लाभ दिया है। 6 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने पीपीपी डेटा के माध्यम से सहायता राशि जारी की है। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत इस राशि को जारी किया गया और इस योजना के जो पात्र हैं उन पात्रों को इसका फायदा होगा। इस योजना को समझने की जरूरत है कि आखिर सीएम की तरफ से जो ये योजना लाई गई है ये गरीब परिवारों को कैसे फायदा पहुंचाएगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। योजना का उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। PMJJBY समेत कई योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी इस योजना के अंतर्गत आती है। तो ये योजना, जिस योजना को लेकर कहा जा रहा है कि गरीब परिवारों को इसका फायदा होगा, सीएम मनोहर ये योजना लेकर गरीबों तक पहुंच रहे हैं, इस योजना के फायदे गिना रहे हैं। और अब इस योजना के लिए पात्र कौन है ये भी समझ लेते हैं। गरीब परिवारों में किसी भी मृत्यु होने पर किसी की भी इस योजना का लाभ उसे मिलेगा। दिव्यांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ 70% से ज्यादा दिव्यांग होने पर भी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा, वो इसके पात्रता होते हैं। 5 से 12 साल तक के लोगों को 1 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। 12 से 18 साल तक के लोगों को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जैसी उम्र 18 से 25 साल की होगी तो उन लोगों को 3 लाख रुपए की राशि जो है वो इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, वो इसके लाभार्थी होंगे। योजना के 2 श्रेणी में सुझाव के बाद बदलाव भी किया गया है। पहले 25 से 40 साल को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 से 45 साल तक के व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस योजना में उम्र जो है वो बढ़ा दी गई है और अब ऐसे में 40 से 60 साल तक के व्यक्ति को पहले 2 लाख रुपए मिलते थे, अब 45 से 60 साल तक के व्यक्ति को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।